दो बलशाली व्यक्ति रेगिस्तान में एक पानी से भरा पवित्र प्याला खोजते हैं। प्यास से मरने वाला साथी बिना कुछ कहे पीने के लिए तैयार हो गया और जैसे ही उसने उठाया अचानक एक दुर्घटना हो गई। एक अदृश्य शक्ति ने आदमी को एक पल में मिट्टी के ढेर में बदल दिया। यह दृश्य देखकर छोटा काला बेहद डर गया, लेकिन फिर भी वह दृढ़ता से पवित्र प्याले की ओर बढ़ा। अन्यथा इस सुनसान रेगिस्तान में उसके लिए बस एक ही रास्ता था, मौत। यह पानी का प्याला जीवन की आशा था और साथ ही अनजाने का डर भी। उसका दिमाग तंग हो गया। उसने सावधानी से पवित्र प्याला उठाया, पर यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसमें कोई विचित्रता नहीं हुई। इसके बाद उसने बड़े बड़े घूंट भरे, परंतु जब वह आनंद ले रहा था, जमीन पर दिखने वाला दृश्य उसके दिल को जोर से धड़का गया। सूखी रेत मांस की आंखों से देखी जा सकती गति से घास के मैदान में बदल रही थी। थोड़ी देर में पूरे रेगिस्तान में फैल गई, जो एक हरी भरी घने जंगल में बदल गया और वह भी इससे जीवन के शिखर पर पहुंच गया। कई साल बाद उसने संत कब के लाए हुए अलौकिक शक्तियों के सहारे इस भूमि के गांव वालों की बीमारियों का इलाज किया और इसी दौरान उसे जीवन का सच्चा प्यार भी मिला। सुंदरी के दिल को जीतने के लिए छोटे काले ने तुरंत अपनी विशेष क्षमता का प्रदर्शन किया। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, तुरंत ही फूल गमले से फूटकर बाहर आ गए और यह चाल वास्तव में सफल रही। जल्दी ही उसने बेला की स्वीकृति जीत ली। कुछ ही समय बाद दोनों ने प्रेम संबंध की पुष्टि की और बेला के आगमन ने छोटे काले के नीरस जीवन में एक नई ताजगी जोड़ दी। लेकिन जैसे ही वे प्यार में पड़ गए और उसमें डूब गए, खतरा धीरे धीरे करीब आ गया, क्योंकि वे एक नकाबपोश आदमी की निगाह में आ गए थे। लेकिन इस समय छोटे काले को कोई अंदाजा नहीं था। वह बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया और उसे एक जादू का प्रदर्शन दिखाया। छोटे काले को पहले दिखता है कि उसने पवित्र प्याला आग में रखा, फिर उसने एक अत्यधिक नाटकीय मुद्रा बनाई, मानो वह किसी आत्मा को बुला रहा हो। फिर एक अजीब घटना घटी। ये सोचा भी नहीं था कि पीने के लिए एक प्याला अचानक से एक प्राचीन दिव्य तलवार में बदल जाएगा। और जैसे ही छोटे काले को बहुत उत्साह हो रहा था, उस मुखड़ा पहने आदमी चांद कटता है और आदमी अभी उसे खोया हुआ है। गर्लफ्रेंड बेला ने यह देखते ही तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को रोक दिया और तीनों अचानक से तनाव में आ गए, तलवारबाजी के मूड में आ गए। लेकिन परिणाम यह हुआ कि नकाब पहनने वाला आदमी बिल्कुल भी युद्ध के नियमों का पालन नहीं करता। वो झूठी नीयत से ऊपरी तौर पर सामने आता है। प्रश्न है, भगवान की तलवार अवसर का फायदा उठाकर बेला को बंधक बनाकर काली से खजाना सौंपने की धमकी दी। लेकिन सोचा नहीं था कि बेला भी कम नहीं है। उसने तुरंत पीछे से साधु का पहलवान दाम अपनाया और वहीं उसके मुखौटे को भी उतार दिया। लेकिन मुखौटा पुरुष तुरंत गुस्से में आ गया और एक झटके में बेला के पेट के आर पार चाकू मार दिया। प्यारी महिला को अपनी बाहों में मरा देख काली गहरे दुख में डूब गया और गुस्से ने उसके छोटे ब्रह्मांड को पूरी तरह विस्फोटित कर दिया। शक्ति कभी नहीं मेंट। जैसे मुखौटे आदमियों के फर्क था, बेंची से हमला कर रहे थे, तभी बेला अचानक पीछे से आई और एक झटके में मास्क वाले आदमी का ये अजीबोगरीब दृश्य जब इंसान छोटे काले को डरा दिया। असल में बेला ने वेदी पर आने से पहले चुपके से संत का पी लिया था। कप में जीवन का जल है जिससे अमरता मिलती है, लेकिन शर्त यह है कि यह दिल कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। इस समय छोटा काला अचानक विनती करने लगा। केला ने उसे कहा कि वह मुखौटा पहने आदमी को छोड़ दे, क्योंकि मूल रूप से यह शिंची उसका नहीं था, इसलिए उसे पूरी तरह से समाप्त करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बेला ने सुनते ही गुस्से में आकर कहा कि सामने वाले ने तुम्हारी महिला को मार डाला है और तुम यहाँ इतनी दयालुता दिखा रहे हो। गुस्से में आकर बेला ने पूरे जोर से दिल को कुचल दिया और उस डरपोक को पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया। लेकिन यह सोचकर कि बेला पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, ऐसा हुआ कि वह मरा नहीं, बल्कि उसके भीतर का राक्षस सक्रिय हो गया और वह एक नागिन के समान रूप में बदल गया और उसका स्वभाव भी पूरी तरह बदल गया। उसे देखते हैं, उसने बिना झिझक के वह प्राचीन तलवार उठाई और वेदी को नष्ट कर दिया। और इस समय छोटा काले में अब कोई दयालुता नहीं बची थी। वह घुटनों पर बैठकर बेला से माफी मांग रहा था, लेकिन बेला का दिल पहले ही टूट चुका था। वह उसकी मीठी बातों को सुन नहीं पा रही थी। कहानी के अंत में बेला ने शेंची की ताकत का सहारा लेकर अपने नेतृत्व में एक साम्राज्य की स्थापना की और बेवफा पुरुषों को खत्म करने वाली महिला राक्षस बन गई।